कैबिनेट मंत्री बेबी नारी मौर्य का बड़ा बयान। सुरक्षित नारी, सक्षम नारी, स्वावलंबी नारी ही समृद्ध उत्तर प्रदेश की आधारशिला है। आगरा में प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल को बताया परिवर्तनकारी। मुख्य बातें, अब महिलाएं नौकरी नहीं ढूंढ रही, अवसर खुद बना रही हैं। नाइट शिफ्ट की अनुमति से रोजगार के नए रास्ते खुले। 26.81 लाख बेटियां कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित। 1.25 लाख बच्चों को बाल सेवा योजना से सहायता। 60 लाख माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ। 2.12 करोड़ लाभार्थी पोषण योजना से जुड़े। महिला सुरक्षा में सुधार, अपराधों में उल्लेखनीय कमी। यूपी 112 रिस्पॉन्स टाइम घटकर 6 मिनट 41 सेकेंड। 44,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी अब यूपी पुलिस का हिस्सा। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अब नारी से लिखकर जमीनी हकीकत बन चुका है। सुरक्षा, स्वावलंबन, तीनों पर सरकार का फोकस। योगी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के साथ साथ शारदीय नवरात्रे भी चल रहे हैं और आज चौथा दिवस है और 9 दुर्गाओं में आज देवी की पूजा होती है और उसके आधार पर आज हम महिलाओं की बात करेंगे, क्योंकि मैं महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार में देखती हूँ। तो योगी सरकार में जो महिलाओं के कार्य हुए हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश में महिला और बाल विकास का अर्थ अब केवल कल्याणकारी योजनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि एक सुरक्षा, सम्मान, पोषण, शिक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक न्याय का एक व्यापक मॉडल बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बेटी के जन्म से लेकर उसको शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था खड़ी की है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं सशक्तिकरण और बाल संरक्षण दोनों मोर्चों पर अभूतपूर्व काम कर रही हैं। अब महिलाएं नौकरी नहीं ढूंढती हैं, अब अवसर बना रही हैं। नाइट शिफ्ट की अनुमति ने महिलाओं के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के नारे से निकलकर जमीनी हकीकत तक अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। यह सरकार महिलाओं को सुरक्षा भी देती है, सम्मान भी और अवसर भी। जब नीयत साफ होती है तो नीतियां समाज में स्पष्ट दिखाई देती है। बेटी, बालिका, बाल संरक्षण के मोर्चे पर एक बड़ा परिवर्तन आया है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रहे हैं, तो कन्या सुमंगला योजना भी चला रहे हैं। तो बाल संरक्षण के माध्यम से हम आज लगभग 2 करोड़ बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के हैं, उन्हें हम पुष्टाहार दे रहे हैं। हमारे 1,90,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनके माध्यम से हम बच्चों को प्री स्कूली शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं और वो एक अच्छा नागरिक बन सके, इसके लिए एक आधार या उसके लिए एक नींव तैयार कर रहे हैं। ये हमारी आंगनबाड़ी की बहनें करती हैं। इसके बाल मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत हम उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में खड़ा कर रहे हैं जिनके माता पिता कोविड में चले गए, या सामान्य में भी जिनके या तो पिता नहीं है या माता नहीं है। तो हम जो एससी के हमारे बच्चे उन्हें 4,000 रुपये महीने और जो सामान्य के बच्चे उन्हें 2,500 रुपये महीने उनके खाते में डालते हैं, जिससे उनकी शिक्षा दीक्षा कम से कम हो सके। क्षेत्र हमारा जो कैलाश मंदिर है, जो कैलाश मंदिर कॉरिडोर बन रहा है, उसके सौंदर्यीकरण में लगभग 20 करोड़ का काम हुआ है। इटौरा केला देवी माँ मंदिर के सौंदर्यीकरण पर 1 करोड़ का काम हुआ है। शिक्षा ग्राम जारुआ कटरा में बालिका आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। वायु विहार रोड लगभग 10 करोड़ का जो बना है, जहाँ केवल रेती रेत दिखाई देती थी, अब रोड बन के तैयार हो गया है। मारुति सिटी रोड से भोले बाबा डेयरी तक आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 18 करोड़ का कार्य हो रहा है। 100 फुटा तोरा पुलिस चौकी से एक थाने तक
10 करोड़ का काम हो रहा है। मंडी समिति से हमने 7-8 करोड़ के कार्य का आगरण भेजा है, जिसमें कार्य प्रगति पर, और जल्दी ये पैसा हमें मिल जाएगा, जिससे लगभग 2.5 करोड़ रुपए की जो सड़कें हैं वो स्वीकृत भी हो गई हैं। लोक निर्माण विभाग से 5 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं। ग्वालियर मार्ग पर जल भराव दूर करने की दिशा में पीएस गार्डन के सामने 300 मीटर की सीसी कराई है। नगला माकरोल पर 300 मीटर की सीसी हुई है। 100 करोड़ का प्रस्ताव ग्वालियर मार्ग के समुचित विकास हेतु शासन को भेजा जा चुका है। आवास के क्षेत्र में भांडई में अटल टाउनशिप योजना साकार रूप ले रही है। ये मेरी विधानसभा के कार्य थे और ये कार्य लगातार चल रहे हैं।